एक और एक 11 होता है एक 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 111। नीतीश बाबू का जो नौरत्न लोग है, किसी के घर में ढुक जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। कारण चिराग पासवान। जी हां, चिराग पासवान के अंतिम फैसले के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। अब इसको लेकर जब हमारे संवाददाता आलोक ने जाप अध्यक्ष पप्पू यादव से बातचीत की है, तो उन्होंने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने समीकरण सेट कर दिया है 1 और 1 11 का। इसके साथ ही 1 1 1 कह रहे हैं। यह तीसरा एक कौन है, यह भी समझने वाली बात है। सबसे पहले आप पप्पू यादव के उस बयान को सुनिए। इतना अपमान, नीतीश कुमार जी के अपमान से जॉर्ज डेथ कर गए। लालू परिवार के अपमान से रघुवंश बाबू की स्थिति आप देख ही लिए। तो अपमान ही तो करते हैं लोग। वैसे लालू यादव ने रघुवंश बाबू को बहुत सम्मान दिया, और मैंने ही पहली बार था जब मैं रघुवंश बाबू को कहा था सीएम बनने के, कि लालू यादव के बाद कोई सीएम बन सकते हैं तो रघुवंश बाबू का। आज के युग में कोई ऐसा आदमी जो एक अच्छे इंसान के बारे में कहे, उस पर भी जाति की बातें आ जाती, ऊंची जाति। रघुवंश बाबू जैसे लोग, ना ऊंची जात, ना पिछड़ी जात, ना दलित, ना आदिवासी। आप तो फिर भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति को समझते हैं, सामाजिक समीकरण को समझते हैं। क्या लगता है एलजेपी बिहार में जेडीयू को टक्कर दे पाएगी? देखिए, एक बात समझिए, 1 और 1 11 होता है। अब कांग्रेस को आप लात मार रहे हो, धमका रहे हो, मेरी औकात बता रहे हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस क्यों अभी तक, किस कारण से। वैसे वो प्रिंसिपल वाली पार्टी है, वो देश और समाज के को ध्यान में रख के काम करती है। लेकिन इतना अपमान कांग्रेस को, उपेंद्र कुशवाहा को आप भगा दिए। भैया, इस बात को मान के चलो, पूरे बिहार के महाभारत का एपिसोड एनडीए और महागठबंधन के बीच में भाजपा है। आपको लगता है सर? लगता नहीं है, लगता नहीं है। तो फिर क्या बीजेपी ही चाहती है क्या जेडीयू को हरा देना? हद हो गया। बीजेपी तो पैसा प्रमोट करेगी जदयू के खिलाफ सीटों को हराने के लिए, आप देख लेना। और प्रमोट नहीं कर रही है तो बीजेपी ने तो कह दिया है अपना केस फाइनल करो। जब कोई विपक्षी पार्टी सिर्फ अपने विपक्ष में रहने के लिए लड़ाई लड़े, सत्ता पक्ष के लिए नहीं। सत्ता पक्ष का ये तरीका है क्या? अपने गठबंधन को, पुराने रिलायबल गठबंधन को, जिससे लंबे समय तक कोई छोड़ता है क्या? अभी आपने कहा 1 और 1 11, एक तो आपने कांग्रेस दिखा दिया है, एक और। भैया, मैंने कहा ना 1 और 1 11 है, 1 1 1 111। देखिए, आप अपमानित किए कुशवाहा जी को, आप कितना अपमान कर रहे हो भाई? क्यों भाई? ये तो नहीं चलेगा। देखिए, कुल मिलाकर मैं बहुत क्लियर है, चिराग जी का सवाल नहीं था, लेकिन घर तोड़ने तक को आमादा नीतीश बाबू का जो नौरत्न लोग है, किसी के घर में ढुक जाता है, किसी के घर में तोड़ दो। औकात तो बता दिए, पारस बाबू को बधाई, धन्यवाद, लेकिन उन्होंने तो तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर कर दी, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब महाभारत का बिगुल बज चुका है, अब देर नहीं। और 30 साल के महापाप को समाप्त करने के लिए बिहार की जनता को एक बड़ा विकल्प। तो सुना आपने। सबसे पहले पप्पू यादव ने तो लालू राज और नीतीश राज दोनों ही राज पर, दोनों ही के शासनकाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अपमान के सिवा इनके यहाँ कुछ नहीं मिलता है। रघुवंश बाबू का भी उन्होंने जिक्र किया
उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का भी जिक्र किया और बहुत सारी बातें कही। इसके साथ ही पप्पू यादव ने 1 और 1 11 का समीकरण सेट किया। बोला कि बिहार में कांग्रेस और एलजेपी मिलाकर 11 बनेंगे और फिर 111। क्या पप्पू यादव 111 बनाने जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा समीकरण सेट कर रहे हैं पप्पू यादव। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ये देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प होगी कि क्या कुछ होने वाला है। क्या 1-1-1 का फॉर्मूला पप्पू यादव सेट कर पाएंगे या फिर कुछ और होने जा रहा है? आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर के लिए हम आपको हर चीज दिखाते रहेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।